नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि जिस तरीके से नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ जाने का फैसला लिया और इसी के साथ महागठबंधन की सरकार जो है बिहार में टूट गई, यूं कहिए कि गिर गई और एक नई सरकार का गठन देखने के लिए मिला। डबल इंजन की सरकार ने बिहार में वापसी की। इसके बाद तरह तरह की बयानबाजियां भी देखने के लिए मिली और इसी बीच इंडी गठबंधन जिसकी एक साथ लाने की मशाल जो है नीतीश कुमार अपने हाथ में लेकर चल रहे थे, संयोजक बनाने की बात चल रही थी, लेकिन नीतीश कुमार जाने के बाद इंडी गठबंधन का हाल भी बेहाल बताया जा रहा है। और इसे लेकर ही कांग्रेस के नेता आचार्य प्रमोद द्वारा बड़ा बयान दिया गया है, जहां पर उन्होंने अपनी बात रखते हुए कहा कि जो इंडी गठबंधन है ऐसा कुछ है ही नहीं, वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। आचार्य प्रमोद कहते नजर आए कि कांग्रेस किसी को रोकने की कोशिश नहीं करती, जिसे जाना है जाओ, कांग्रेस महान पार्टी है और इंडी गठबंधन जब से बना तब से गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हो गया। उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन जब से बना है गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हो चुका है, अंत में वेंटिलेटर पर गया और कल नीतीश कुमार ने इसका अंतिम संस्कार भी कर दिया है। अब इंडी गठबंधन का आखिर क्या होगा? ये वही नहीं रुके, उन्होंने आगे भी अपनी बात कही है। उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन जैसी कोई चीज नहीं है। इसके साथ आचार्य प्रमोद कृष्णन का क्या कुछ कहना है, जरा एक बार सुन लीजिए। देखिए, अलायंस जो ये इंडिया गठबंधन जब से बना तब से ही गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हो गया। तरह तरह के नाना प्रकार के वायरस इसमें आ गए, फिर आईसीयू में चला गया और अंत में वेंटिलेटर पे गया और फिर कल नीतीश जी ने इसका अंतिम संस्कार कर दिया। तो अब इंडिया गठबंधन का क्या हुआ? अब तो अंतिम संस्कार हो गया, कल पटना में नीतीश जी ने कर दिया। तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि जो कैप्टन है यानी नीतीश कुमार ही इंडी गठबंधन को छोड़कर चला गया। ये हमारे लिए बहुत दुखद है। हम इसका जो है, उन्होंने कहा कि हमें इसका चिंतन करना चाहिए कि इस प्रकार की नौबत क्यों आई। उन नेताओं के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो इंडी गठबंधन में समन्वय कर रहे थे। मुझे लगता है कि इंडी गठबंधन को मजबूत करने के लिए जो भी नेता काम कर रहे थे उनके खिलाफ कार्रवाई जो है होनी चाहिए कि ऐसा क्या मोड़ आया कि नीतीश कुमार जैसा व्यक्ति जो इंडी गठबंधन का प्रमुख चेहरा था वो हमें छोड़कर चला गया। जो कुछ भी हुआ है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे नहीं लगता कि अब इंडी गठबंधन जैसी कोई चीज बची है। और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जब से ये गठबंधन बना है तब से जो है जिस तरीके की सिचुएशन देखने को मिल रही है वो बहुत ज्यादा खराब है। ये पहले से ही बीमारी से ग्रस्त था और अब इसकी बीमारी जो है अब सामने भी आकर फ्रंट पर दिखने लगी है, ऐसा उनके द्वारा कहा गया है। यही नहीं, इस मामले को लेकर आपको बता दें कि कांग्रेस के नेता जयराम रमेश भी कहते नजर आए। इस मामले को लेकर जो है लगातार बयानबाजी देखने के लिए मिल रही है और इसे लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर का भी बयान सामने आया, जहां पर उन्होंने ये कहा कि नीतीश कुमार जो है स्नोलगाइस्टर है, यानी धूर्त सिद्धांतहीन राजनीतिक नेता है। जी हां, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार स्नोलाइगोस्टर हैं। स्नोलाइगोस्टर किस्म के नेता है, यानी धूर्त और सिद्धांतहीन नेता है जो कहीं पर भी कभी भी पलटी मार सकते हैं। The negotiations will be taking place on a state-by-state basis. That you could not have a one-size-fits-all formula in the states. Very simply because our country is a complicated country. There are different political realities in different states. To give you an example from my own state, in Kerala, the CPM and the Congress can never be expected to get together and start sharing seats. But next door in Tamil Nadu, CPM, CPI, Congress and DMK are all allies and have fought the last election together and will fight the next one together. There's no problem. So it varies from state to state. You cannot take one place and just generalize from that. So just as there are some difficult, in any case, I don't think any of these chapters are closed. The processes are ongoing. Discussions are still happening. And I'm reasonably hopeful that these discussions could result in happy outcomes. But if they don't in one state, that doesn't necessarily jeopardize the India bloc in another state. So, then the people of India will be the ones who decide who should rule them. And we will bow to their wisdom. But in my view, there is still a very strong reason to believe that we will be able to get our message across effectively. Also, do not forget that last time they did so well in a number of states that there is no room for them to do better. They can only go down in a number of states where they have, for example, won every seat or all but one seat. In many states, they're going to find themselves going down. Where are they going to increase? I don't see very many prospects for them to increase their vote share or their seat share. And therefore, I'm still very hopeful that we will be able, particularly in places where the alliance will make a difference,
that in politics there are ups and downs. I think in many ways it would redouble the determination of people elsewhere as well as in Bihar to fight for the right things in the right way. I mean, the problem is that some individuals clearly have not been able to make up their minds where they stand and the spectrum, what they want to see happening in this country. Whereas most of us, I think, are fairly clear that there are some developments and tendencies in recent years which are damaging for the India we would like to build for our future generations. And that's why we remain in politics, to try and offer an alternative to the people, to the voters of India. Now, obviously, politics is not only ideas, it's also people. And some people have turned out to be less reliable than other people. These things happen in politics. What can I say? अब ऐसे में आपको बता दें कि कल तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, इसी तरीके से भी जो है लालू परिवार के लोग जो है बयान दे रहे थे और नीतीश कुमार पर तरह तरह के निशाने साध रहे थे। और यही नहीं, आचार्य प्रमोद की अगर हम एक बार फिर बात करें तो आचार्य प्रमोद ने तो राहुल गांधी को भी नहीं बख्शा। जी हाँ, राहुल गांधी को लेकर भी उनका बयान जो है देखने के लिए मिला है। राहुल गांधी पर वो जमकर बरसते नजर आए और आचार्य प्रमोद इस बात से जो है नाराज नजर आए कि राहुल गांधी जो है पार्टी राजनीतिक यात्रा पर जो है निकली हुए, क्योंकि इस वक्त राहुल गांधी की न्याय यात्रा चल रही है, जिसे लेकर उन्होंने तंज कसते हुए एक न्यूज चैनल को दिए गए अपने बयान में कहा कि पार्टी के महान नेता देशाटन पर है। ऐसा लग रहा है 2019 की तैयारी कर रही है। पार्टी में कई महान समझदार नेता हैं जो कि अपने हिसाब से चलते हैं, महान नेता देशाटन पर निकले हैं, ऐसा आचार्य कृष्णन का कहना है। उन्होंने कहा कि 2024 के बाद सोचेंगे कि क्या करना है। तो ये उन्होंने तंज कसा है, राहुल गांधी पर उनका हमला है। बता दें कि आचार्य प्रमोद कृष्णन उन नेताओं में से एक है जो शुरुआत से प्रियंका गांधी वाड्रा के समर्थन में नजर आए थे। यही नहीं, हाल फिलहाल में जब वो राम मंदिर गए थे तो वहां पर उन्होंने यही बात कहा था कि उन्होंने जो है वो वहां पर आए हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा जो है उनका जन्मदिन है, इसके लिए दुआ भी करने आए हैं और वो चाह रहे थे कि इंडिया गठबंधन जो है एक साधा नाम जो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर दे वो किसी और का नहीं बल्कि प्रियंका गांधी वाड्रा का होना चाहिए। तो ऐसे में साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस द्वारा बयानबाजियों का दौर लगातार जो है देखने के लिए मिल रहा है और कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो इससे साफ तौर पर समझ आ रहा है कि काफी ज्यादा जो है बौखलाहट देखने के लिए मिल रही है। काफी ज्यादा अगर आप कहेंगे कि इस वक्त लोग जो है इसे लेकर बयानबाजी जो है करते हुए नजर आ रही हैं। लोगों का हाल यही है कि इस वक्त नीतीश कुमार ने पलटी मार ली और उन्होंने कहा कि किस तरीके से जो है चीजें देखने के लिए मिल रही है। अब बयानबाजी कर रही है, रोहिणी आचार्य कूड़ादान कहती हैं तो तेजस्वी यादव कहते हैं कि खेल बाकी है। और अब कांग्रेस के भी बैक टू बैक नेताओं द्वारा बयानबाजियों का दौर देखने के लिए इस वक्त मिल रहा है और कहा जा रहा है कि बिहार के बाद अब अगला नव झारखंड का भी बताया जा रहा है जहां पर सरकार किसी भी वक्त गिर सकती है। तो ऐसे में हमने आपको ये जो पूरा मामला है ये बड़ा विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके के कांग्रेस के ही नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने नीतीश कुमार पर तो चीजें कही ही, साथ ही साथ उन्होंने अपने ही पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी पर भी जमकर निशाना साधा और ये कह दिया कि वो बहुत ज्यादा समझदार हैं और 2024 की तो पता नहीं, शायद 2019 की तैयारी में देश भ्रमण करने के लिए निकल पड़े हैं। तो वहीं दूसरी तरह शशि थरूर ने भी नीतीश कुमार को धुरंधर सिद्धांतहीन राजनेता जो है करार दिया है। तो ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।